Hello everyone, myself Jagannath. Today you will study present perfect continuous tense. इससे पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में स्टडी किया है और इसका फोर्थ स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान इसकी है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य के समय का वर्णन होता है, जिससे यह टेंस कंटिन्यूअस से भिन्न हो जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फार प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखिए, किरण 2 घंटे से कपड़े धो रही है। किरण हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। इसमें जो स्ट्रक्चर है सहायक क्रिया हैज है और साथ में बीन लगा हुआ है, क्योंकि किरण सिंगुलर नाउन है। इसके बाद क्या है, जो टाइमिंग दे दिया जा रहा है ये अनिश्चित समय है। 2 घंटे कब से काम शुरू हुआ है और कब खत्म होने जा रहा है फिक्स नहीं है, ये है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 hours यूज किया गया है। मोहन 2015 से इस कमरे में रह रहा है। मोहन हैज बीन लिविंग इन दिस रूम सिंस 2015। यहाँ पर बिल्कुल फिक्स समझ दिया गया है 2015, इसलिए यहाँ पर सिंस 2015 यूज किया गया है। लड़कियां 2 दिन से निबंध लिख रही हैं। गर्ल्स हैव बीन राइटिंग एसे फॉर 2 days। लड़कियां यहाँ पर देखिए प्लूरल है, तो गर्ल्स फिर हैव बीन यूज किया गया है। इससे पहले सेंटेंस में सब जगह हैज बीन यूज किया गया, दोनों सिमिलर थे, और गर्ल्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर गर्ल्स हैव बीन यूज किया गया है। राइटिंग ऐसे फॉर 2 days, यहाँ भी अनिश्चित समय है, इसलिए 2 days का यूज किया गया है। वे लोग सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। वे लोग सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। They have been flying kites since morning। क्योंकि प्लूरल है, बहुत से लोग पतंग उड़ा रहे हैं, इसलिए काइट्स और फिर हैव बीन का यूज किया गया है, और सुबह को फिक्स किया जाता है एकदम सुबह, ये इसलिए यहाँ पर सुबह के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। अगर शाम होता तब भी सिंस का प्रयोग किया जाता। वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही है, ये है आपका निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या है, वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही है। She has not been reading for 3 months। वह 3 महीने से नहीं पढ़ रही है, तो क्या she has not been, has और been के बीच में not यूज किया जा रहा है। She has not been reading for 3 months। 3 महीने से फिक्स समय नहीं है, इसलिए for 3 months यूज किया गया है। टाइम फिक्स नहीं है, कब स्टार्ट हुआ है 3 महीना या कब खत्म हो रहा है पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पर फार का यूज किया गया है। मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। टाइम फिक्स है कि मंगलवार है, इसलिए यहाँ पर सिंस ट्यूसडे यूज किया गया है। बच्चे 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। क्रिकेट बच्चे 2 महीने चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 months। बच्चे 2 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे फॉर 2 months। एंड हैव नॉट बीन ऐसा यूज किया जाता है, प्लूरल है। वे लोग 15 जनवरी से नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन कमिंग। वे लोग 15 जनवरी से स्कूल नहीं आ रहे हैं। They have not been coming school since 15th January।
तो वे लोग प्लूरल है, 15 जनवरी फिक्स टाइम दिया गया है। दे हैव नॉट बीन हो गया, नहीं आ रहे हैं स्कूल सिंस 15 जनवरी, सिंस 15 जनवरी बिल्कुल फिक्स टाइम है। इसके बाद आइए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या किरण 2 घंटे से पढ़ रही है? क्या किरण 2 घंटे से पढ़ रही है? तो क्या के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, हैज किरण बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैज किरण बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हैज पहले यूज किया जाएगा और यह क्या लिख रहा है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। और टाइम के लिए 2 घंटे से है, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, क्या ललित 1990 से इस शहर में रह रहा है? हैज ललित बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990। ललित एक वचन है, इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, इसलिए यहाँ हैज ललित बीन लिविंग रह रहा है इन द सिटी सिंस 1990। क्या बच्चे 10 मिनट से कक्षा में शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे 10 मिनट से कक्षा में शोर मचा रहे हैं? हैव चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। तो देखिए ये आपके किरण और ललित एक आपके सिंगुलर नाउन थे, तो हैज यूज किया गया दोनों जगह पर। और आपका बच्चे है तो हैव यूज किया गया, हैव चिल्ड्रन बीन मेकिंग। हैव और सब्जेक्ट बीच में आता है, फिर बीन, हैव यू बीन। इस तरह से प्लूरल के लिए हैव और सिंगुलर के लिए जो है आपका हैज यूज किया जाता है। क्या तुम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हो? क्या तुम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे हो? हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 days। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 days। टाइम 2 दिन का है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 days का यूज किया गया है। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है? क्या 2 महीने से वर्षा नहीं हो रही है? हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 months। फॉर 2 months 2 महीने से, फॉर 2 months। और देखिए वर्षा के लिए यानी पानी के लिए, हवा के लिए हमेशा सब्जेक्ट को इट लिखते हैं। यहाँ पर हवा या पानी या एयर या वाटर नहीं लिखते हैं। जब भी वर्षा या पानी की बात आएगी तो यहाँ पर इट यूज करेंगे। हैज इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 months। वे लोग 6 महीने से फीस का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं और शो किया है कि केवल हेल्पिंग वर्ब से ही इंट्रोगेटिव नहीं बनता है, क्वेश्चन वर्ड से भी बनता है। Why they have not been paying fees for 6 months। वह लोग 6 महीने से फीस का भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why children have not been playing for 2 days। बच्चे 2 दिनों से क्यों नहीं खेल रहे हैं? और इंट्रोगेटिव में, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वाई फिर सब्जेक्ट हैव नॉट बीन का यूज किया गया है। हैव एंड नॉट बीन यहाँ भी यूज किया गया है, सब्जेक्ट नॉट बीन। क्या मैं शुक्रवार से नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट टीचिंग यू। क्या मैं शुक्रवार से नहीं पढ़ा रहा हूँ? हैव आई नॉट टीचिंग यू सिंस फ्राइडे। तो यहाँ पर जो होना चाहिए, क्या मैं शुक्रवार से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस फ्राइडे। क्या मैं शुक्रवार से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट था आपके सामने। आप लोग सेंटेंस को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।